गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 25 जुलाई 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, इनमें से हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ऑन गार्ड कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखो ये आर्टिकल जो दिया हुआ है, कोर्ट ऑन कैमरा विद रिगार्ड टू दी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो वो सबको पता है कि क्या क्या पुलिस ब्रूटेलिटी हुई है, या जो बच्चों ने अपना वायलेशन किया है, या पुलिस ने जो अपना एक्सेस किया है, उसके बारे में दिया गया है। बट हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। एक जैसे जापान की कंपनी है और उससे हमने टेकेडा से ड्रग लिए हैं जो कि डेंगू की है, उसको बोलते हैं क्यू डेंगा। उसके बारे में जानेंगे क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है अफोर्डेबल करने के लिए, इकोनॉमिकली किफ़ायती बनाने के लिए। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और सबसे पहले कुछ हम जो ग्रामेटिकल पोर्शन देखते हैं एग्जाम में काम आता है, आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल मेंस में जो पेपर में इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पहला है फेडल वाइल रोम बर्न्स। तो इसका मतलब हो गया संकट के समय बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना। मान लो फिडल होता है वैसे उंगली करना जानबूझ के किसी में, वाइल रोम बर्न जब रोम जल रहा है मतलब दुखद की घटना में किसी बेकार की चीज में वेस्ट करना। जैसे अब इसका जो है मीनिंग क्या होगा, टू वेस्ट टाइम इन ट्रिवियलिटी। ट्रिवियल क्या होता है? ट्रिवियल क्या होता है? छोटी चीजें, तुच्छ चीजें। ट्रिवियल ट्रिवियल बोलते हैं उनको, छोटी चीजें, तुच्छ चीजें। जैसे मतलब ट्रिवियल मैटर है जो छोटा हो, माइन्यूट हो। ड्यूरिंग ए क्राइसिस, क्राइसिस क्या होता है? आपदा, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, आपदा। अब जैसे इसका जो ए है, टू बी ए ब्रेव नेता होना, टू ट्रेवल इटली, ये टू प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं है। तो इसका ये आंसर है सी। ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक का मतलब हो गया बेचैनी की स्थिति में होना। जैसे आपने देखा होगी कई बार जो टेंटिकल्स एक वर्ड यूज होता है, टेंटिकल। टेंटिकल जैसे कॉकरोच होता है, उसकी मूछें होती है ना, टेंटिकल बोलते हैं उनको। जैसे ऐसे जो होती है मूछें वगैरह है कॉकरोच की, तो उसको टेंटिकल बोलते हैं। तो टेंटर हुक का मतलब यहाँ पे होगा कि भाई वो बार बार मतलब उनको हिला रहा है, तो मतलब डिफिकल्टी में है। इन ए स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस। पेनफुल दुखद, सस्पेंस होता है संशय में, बेचैनी में। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू। तो इसका मतलब हो गया बहुत ही निम्न स्तर का। नॉट फिट, फिट नहीं है होल्ड करने के लिए, कैंडल टू मोमबत्ती को भी मतलब ऐसे नहीं है। तो ग्रेटली इंफीरियर टू। इंफीरियर टू मतलब घटिया होना क्वालिटी में, तुलना में। ग्रेटली इंफीरियर टू। तो ऐसे ही नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू का मतलब ये कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई घटिया चीज होगी। टेंटर हुक बेचैनी होना, और पहला वर्ड था फिडल विद वाइल रोमबन। फिडल उंगली करना, जब बेकार की चीजों में व्यस्त करना, जब मुसीबत हो, क्राइसिस हो। टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन्होंने कहा कि च्यू वैसे चबाना होता है, कड ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एक छाया का जो प्रतिबिंब है। बट यहाँ पे क्या क्या है, गहराई में किसी बात पर विचार करना। पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग विचार विमर्श करना, डीपली। करिंग फेवर। करिंग फेवर का मतलब हो गया सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी। चापलूसी करके अप्रूवल मांगना। सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, खुशामद करके कृपया प्राप्त करने की कोशिश करना। खुशामद करना मतलब किसी, करिंग फेवर किसी से, सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, चापलूसी करना। प्ले गूजबेरी। प्ले गूजबेरी का मतलब हो गया जो कि जो प्रेमी युगल के बीच में अनचाहा तीसरा व्यक्ति बनना। प्ले गूजबेरी। टू बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विद ए कोर्टिंग पीपल। कोर्ट होते हैं कोर्टिंग पीपल, जो प्रेम जोड़ा है। तो जैसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये बीच में कोई मतलब कबाब में हड्डी बनना, तो प्ले गूजबेरी। नेक्स्ट है टू ड्रा द लॉन्ग बो। और ये आते हैं एग्जाम में बैंकिंग में भी और एसएससी में आएंगे। टू ड्रा द लॉन्ग बो, टू फैब्रिकेट और एग्जाजरेट विद लिटिल क्रेडिबिलिटी। तो ये मैं कहा कि ड्रा द लॉन्ग बो मतलब लंबा धनुष खींचना। क्या मतलब हो गया? फैब्रिकेट करना, एग्जाजरेट करना चीजों को, विद लिटिल क्रेडिबिलिटी, कम विश्वसनीयता है, चीजों को ज्यादा मैटर बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा कर कहना जो भी है। तो आज के लिए जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स इतने ही, और इडियम एंड फ्रेजेस इतने ही। अब चलते हैं अब आर्टिकल पे।
अगर आप कहेंगे तो मैं लेंथ की वीडियो बना सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू जो भाई लॉजिक है कि थोड़ा सा पढ़ो बट पक्का करो। तो इसलिए आपको जैसे ये बताया कि भाई इनके जैसे लॉन्ग बो खींचना, एग्जैजरेट करना, गूसबेरी बनना, किसी के बीच में मतलब टांग अड़ाना, दो प्रेमी जोड़ों के बीच में, कोटिंग पीपल के, करिंग फेवर मतलब क्या है, फ्लैटरी करके किसी का मतलब फेवर लेना, टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉन्डरिंग करना, विचार विमर्श करना, नोट फिने कैंडल टू मतलब इन्फीरियर क्वालिटी का, टेंटर हुक में बेचैनी होना, और फिडल विद रोमबन्स बेकार की चीजों में वेस्ट टाइम करना जब दिक्कत आ रखी हो। तो ऑन गार्ड, ऑन गार्ड का मतलब हो गया भाई, जैसे गार्ड होता है सुरक्षा कवच, कमंडल जो जैसे कवच होते हैं ना, और ढाल बोलते हैं, तो ऑन गार्ड होना चाहिए। कैसे? डेंगू वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है, जैसे पहले लग जाए आदमी को बीमारी ना हो, वैक्सीन जैसे कोरोना वैक्सीन आई थी तो पहले से इम्यून सिस्टम आपका बिल्डअप कर दे। अब इन्होंने कहा कि डेंगू वैक्सीन मस्ट बी मेड अफोर्डेबल, किफायती होनी चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल होनी चाहिए, टू दोज एट द ग्रेटेस्ट रिस्क, जो ज़्यादा रिस्क में है, मतलब जहाँ पे गंदगी वगैरह में मच्छर पैदा होते हैं। और हालांकि जो डेंगू का है साफ पानी में भी होता है और पैर से नीचे काटता है, तो एडिस एजेक्टाई जो है वही काटता है और लेडीज काटती है, जेंट्स नहीं काटता। तो CDS से CO अप्रूवल ऑफ द क्यूडेंगा, सेंट्रल लेवल पे ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी और जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उन्होंने अप्रूव कर दिया है, अप्रूवल मतलब परमिशन दे दी है। क्यूडेंगा, क्यूडेंगा वैक्सीन का नाम है, वैक्सीन द फर्स्ट इन इंडिया हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में फॉलो कर रहा है द वैक्सीन लाइसेंसिंग, वैक्सीन का लाइसेंस होगा इन ओवर 40 कंट्री, 40 कंट्री के बाद हुआ ये, वहां पे पहले ही मिल गया लाइसेंस। हु प्री क्वालिफिकेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्री क्वालिफिकेशन एंड सम ऑफ द कंट्री वर्स्ट डेंगू ईयर्स विज एज कम्पेयर टू द डिजीज बर्डन, तो बहुत सारे में बर्डन है, ऐसे ऐसे है। और ये उसके बाद यहाँ पे भी मिल गया, 40 कंट्रियों ने अप्रूव कर दिया, WHO ने अप्रूव कर रखा, यहाँ पे भी मिल गया, CDSC ने अप्रूव कर दिया। ऑल्दो दैट इज एविडेंस ऑफ द बेटर सर्विलेंस एज वेल, तो ऑल्दो यद्यपि बहुत सारे सबूत हैं कि अच्छा सर्विलेंस कर रखा, जब भी वहां पे बहुत सारी बीमारियां बढ़ी हैं, उसके साथ में डेंगू के वर्स्ट हिट कंट्री हैं। द एडिज, जो एडिज मॉस्किटोज, एडिज की जो प्रजाति है मॉस्किटो की, दैट स्प्रेड डिजीज आर एक्सपेंडिंग इनटू द सेमी अर्बन, सेमी अर्बन मतलब जहाँ शहर भी नहीं है गांव भी नहीं बीच में, एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा है। वेयर कन्वेंशनल वेक्टर, वेक्टर मतलब जो बीमारी का वाहक है जो लेके जाता है, कंट्रोल इज हार्डर टू सस्टेन, जहाँ पे क्या है कन्वेंशनल जो वेक्टर कंट्रोल की चीजें हैं वो बहुत ही मुश्किल है सस्टेन करना, बनाए रखना। टाइम टू डेवलप द वैक्सीन इट सेल्फ इज ए अंडरस्टैंडेबल, तो टाइम लगा इसको बनाने में। द 4 एंटीजेनेटिकली डिस्टिंक्ट डेंगू सेरोटाइप, एंटीजेनेटिकली होता है जैसे एंटीजेनिकली, एंटीजन, एंटीजन जैसे मान लो एंटीजन आपकी मतलब उसमें है, बॉडी में है। एंटीजन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटीजन का ये मतलब होता है ये विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया वायरस वगैरह के साथ उनके साथ खिलाफ लड़ता है। तो ये हो गया एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट अलग अलग डेंगू सेरोटाइप, सेरोटाइप वही है कि भाई जिसमें अलग अलग तरह के ये एंटीजन होते हैं, उनको सेरोटाइप बोलते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सेकंड इन्फेक्शन बाय ए डिफरेंट सेरोटाइप प्रोड्यूसिंग मोर सीवियर डिजीज थ्रू द एंटीबॉडी डेवलपमेंट एनहांसमेंट मीन दैट एन इफेक्टिव सोट हैज टू इंट्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल 4 एट वंस। तो इन्होंने कहा कि जैसे इसके 4 वेरिएंट हैं, सेरोटाइप क्या है इसके 4 हैं जो एंटीजेनिकली डिफरेंट हैं, तो इसमें जैसे डेंगी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके वेरिएंट है, 4 वेरिएंट है। तो ये कह रहे हैं मान लो एक के खिलाफ 1 के खिलाफ एक इंजेक्शन लग गया तो आपका जो आपके बॉडी में एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगी, बट वो 2 के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। मतलब इसमें क्या कि ऐसी वैक्सीन चाहिए जो चारों के खिलाफ लड़े। ऐसे दिस कंस्ट्रेंट होता है, बाधा डालता है, नियरली डिरेल द फर्स्ट लाइसेंस डेंगू वैक्सीन, डेंग वैक्सिया, तो एक डेंग वैक्सिया बनाई थी तो वो चारों के लिए खिलाफ नहीं थी, इसलिए वो डिरेल हो गया उसका काम। एंड द कंट्रोवर्सी, विवाद से भरी हुई इन फिलीपींस 2017 प्रॉम्प्टेड ग्रेटर रेगुलेटरी क्वेश्चन, तो फिलीपींस में जैसे 2017 में प्रॉम्प्टेड आगे उकसा दिया था, ग्रेटर रेगुलेटरी क्वेश्चन हो गए थे। द डिजाइन ऑफ क्यूडेंगा, क्यूडेंगा बाय द जापान बेस्ड टकेडा, कंपनी का नाम है टकेडा और दवाई का नाम है क्यूडेंगा, जापान ने बनाई। डिफर फ्रॉम द डेंग वैक्सिया, तो फिलीपींस वाली डेंग वैक्सिया जो अपोजिशन में थी, अनलाइक द लेटर, लेटर मतलब पीछे वाली जो डेंग वैक्सिया है, कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट स्क्रीनिंग फॉर ए प्रायर डेंगू इन्फेक्शन, तो ये एडमिनिस्टर्ड की जा सकती है पहले प्रायर जो है डेंगू का इन्फेक्शन। इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेरोटाइप फ्रॉम हाईएस्ट अगेंस्ट डेन वी फॉलोड बाई डेन 1
तो ये डेंगू का वेरिएंट 2 है, सेरोटाइप अलग अलग है, वेरिएंट 1 है। वाइल अनसर्टेनिटी रिमेन्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेन 3 एंड डेन 4 इज पीपल विदाउट प्रायर एक्सपोजर टू डेंगू। मान लो पहले किसी को डेंगू हो रखा है तो ये वैक्सीन क्या है, डेंगू टाइप 2 के लिए, 1 के लिए तो बेनिफिशियल है, 3 और 4 में डाउट है कि अगर उनको पहले इन्फेक्शन नहीं हो रखा तो ये थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं रहेगी विदाउट एक्सपोजर टू डेंगू। दिस इज कंसर्निंग, ये चिंता देने वाली बात है, बिकॉज वाइल डेंगू जो 2 है, टाइप 2 है, मोर कॉमन इन इंडिया, कॉमन इंडिया है, डेंगू 3 इज प्रिविलेंस इंक्रीजिंग, बट डेंगू 3 जो है टाइप वो बढ़ रहा है। इफ द डेंगू 3 सेरोटाइप डोमिनेट्स, सेरोटाइप मतलब ऐसा एंटीजन यहाँ पे है जिसमें डेंगू का 2026 मानसून सीजन में जो है क्यू डेंगा इम्पैक्ट कुड बी सस्टेनेबली लोअर देन एंटिसिपेटेड जैसे अनुमान लगाया, कंजक्चर किया, उससे कम ही होगा, इसमें कुड भी हो सकता है, सस्टेनेबली अच्छा खासा लोअर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप में, ये टाइप 3 का है। स्पेशली इफ मैनी रेसिपिएंट जो फायदा लेने वाले जिनको वैक्सीन लगेगी आर डेंगू नेव, तो ये इन्होंने कहा कि स्पेशली इफ मैनी रेसिपिएंट जो हैं डेंगू नेव है, डेंगू के लिए नए हैं, नेव मतलब उनको पहली बार इन्फेक्शन हुआ है। क्यू डेंगा आल्सो रिक्वायर 2 डोजेज अक्रॉस दी 3 मंथ्स अपार्ट, 3 महीने में 2 डोज लगनी है। क्लिनिकली डेटा सजेस्ट दैट फर्स्ट डोज प्रोटेक्ट्स अनइवनली विद स्ट्रोंगर एविडेंस अगेंस्ट डेंगू 2 एंड डेंगू 3 देन 2। अनइवनली मतलब क्या है, इवनली नहीं है, बराबर नहीं है, बट ये क्या है, डेंगा 1-2 को कंपेयर करते हैं तो डेंगा 3 कंपेरिजन में ये 1-2 के लिए स्ट्रॉन्ग है। इफ सेरो नेगेटिव पर्सन टेक्स, सेरो नेगेटिव जिसमें पहले से इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये करता है फर्स्ट शॉट ऑन जुलाई 1 को लगता है, तो व्हेन द मानसून बिगिन इंक्रीज करता है, डेंगा 3 को इज ऑटो अगस्त, तो ये इनकाउंटर करेगा डेंगा 3, उसको देनी होगी डेंगा 3 अगस्त में, 3 महीने के अंदर 2 देनी है। द शॉट जो मतलब ये इंजेक्शन होगा मे नॉट सफाइस, पर्याप्त नहीं रहेगा टू प्रिवेंट सीवियर इलनेस, जो भयानक इलनेस होगी। इंश्योरिंग द हाईली मोबाइल माइग्रेंट वर्कर फोर्स, इंश्योर करना कि जो आदमी यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं एंड रिसीव इट्स सेकेंड डोज विल बी सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट, तो मुश्किल हो जाएगा, एक जगह लेके चला गया दूसरी जगह लगेगी नहीं, काम करने चला गया। 2 द those falling through the cracks may also be exposed to concern raised in the TIDES trial of negative efficacy against hospitalization related to dengue 3 among seronegative children। तो इन्होंने कहा कि जैसे जो मान लो फॉलोइंग थ्रू इन क्रैक्स मतलब क्या है, जो बंदे इधर से निकल जाएंगे एक वैक्सीन लेके छूट जाएंगे, मे आल्सो भी एक्सपोज हो सकते हैं, कंसर्न जो उठाई है रेज इन द टाइड्स, जो उछाल आएगा ना ट्रायल का, नेगेटिव एफिकेसी आएगी अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ, मतलब उनको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वैक्सीन एक लग गई उनको डेंग 3 जो वेरिएंट है उसको हो सकता है अमंग सेरो नेगेटिव चिल्ड्रन, जिसमें एंटीजन नहीं है, पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है। फाइनली फॉलोइंग टेकेडा टीयर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो टेकेडा की टीयर्ड मतलब हो गया जैसे 70 लेवल पे कि भाई आप इतनी लेंगे ना वैक्सीन, 100 वैक्सीन लेंगे तो इतने की लगेगी, 1000 की लगेगी तो सस्ती हो जाएंगी, वही इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो है कि भाई ज़्यादा खरीदोगे तो कम की पड़ जाएगी। तो टकेडा ने टीयर्ड प्राइस स्ट्रेटेजिकली वर्ल्ड वाइड में क्या है, क्यू डेंगा मे बी टू एक्सपेंसिव, मे मतलब शायद हो सकती है बहुत महंगी, फॉर द पीपल लिविंग इन द डेंस अर्बन स्लम्स, जो कूड़े कबाड़े में रहते हैं स्लम्स एरिया में, विद पुअर ड्रेनेज, जहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं। टू एंश्योर सफिशिएंट अपटेक मतलब लेना अमंग द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर रिस्क, द गवर्नमेंट मस्ट नेगोशिएट करना चाहिए लोअर प्राइस के लिए। लोअर प्राइस का नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई हम आपसे ज़्यादा जो है शॉट खरीदेंगे, ज़्यादा इंजेक्शन खरीदेंगे तो कम के दे दो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई गरीब देश हैं तो गरीब जनता के लिए थोड़ा सा मोल भाव कर लो, कम दे दो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मान लो डिमांड हम ज़्यादा रख रहे हैं तो और कंट्री के कंपेरिजन में तो हमें ज़्यादा सस्ती मिलनी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग ए डेंगू वैक्सीन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लगाना, एडमिनिस्ट्रिंग ए डेंगू वैक्सीन प्रॉपरली इन ए पॉपुलेशन नो लेस ट्रिकी देन डेवलपिंग ए वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि दवाइयों को लगाना जो डेंगू के लिए ना प्रॉपरली इन पॉपुलेशन, जो कि कम ट्रिकी नहीं है, जैसे डेवलप करना वैक्सीन को, ये तो है ही है, जापान ने अच्छा काम किया, बट यहाँ पे भी किसको कितनी लगानी है, क्या हिसाब है, मोल भाव करके लेना है, इकोनॉमिकली वायबल रहे तभी अच्छा रहेगा। क्यू डेंगा रोल आउट मतलब अभी इसकी स्टार्टिंग हुई, शुड गिव नो कोज ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। अब क्यू डेंगा आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप कॉम्प्लिसेंस आत्मसंतोष हो जाए कि भाई हमने तो अच्छा अचीव कर लिया, उसको सही आदमी तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट सेक्शन में डालिए कि लंबी वीडियो बनानी है
इडियम एंड फ्रेजेस डालने हैं, एंटोनिम्स डालने हैं, सिनोनिम्स डालने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर डालने हैं, या ग्रामर के रूल हैं, अगर आप कहेंगे तो ग्रामर के रूल भी मैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।